तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। टर्नरी ऑपरेटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है, ये हम देखेंगे। इसके यूज़ करने का जो बेनिफिट्स है हमें ये मिलता है कि जो जो हम लगाते थे, ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है इफ़ एल्स का, यानी कि इफ़ एल्स को लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। हम इस इफ़ एल्स को जिस तरीके से यूज़ करते थे, अब उसको एक शॉर्ट तरीके से लिखने का एक तरीका है कि हम उसको शॉर्ट करके लिखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर ये है। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, यानी कि इफ़ एल्स को हम एक शॉर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हमने कोई छोटी सी स्टेटमेंट, एक लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब इसको ये कैसे लिखते हैं, हम क्या करते थे, पहले हमारे पास कंडीशन होती थी इफ़ एल्स के अंदर। वो कंडीशन ट्रू होती थी या फॉल्स होती थी तो उसका रिजल्ट आता है। अगर ट्रू होती थी तो स्टेटमेंट चल जाती थी ट्रू वाली, अगर फॉल्स होती थी तो एल्स वाली स्टेटमेंट जो होती थी वो चल जाती थी। अब इसमें क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर में, इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जो लाजमी है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट डालते हैं, ठीक है, एक वैल्यू डालते हैं, ठीक। वो जो ट्रू होगी वो चलेगी, उसके बाद कॉलन्स लगाते हैं, फिर एक वैल्यू और डालते हैं। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो वो दूसरी वैल्यू जो है वो चलेगी स्टेटमेंट। यानी कि दो वैल्यू इसके अंदर डालते हैं, दो स्टेटमेंट डालते हैं। जो फर्स्ट वाली है, अगर कंडीशन होती है ट्रू तो फर्स्ट वाली वैल्यू चलेगी, अगर कंडीशन होती है ट्रू फॉल्स तो कोलन के बाद वाली जो वैल्यू है वो चलेगी, वो स्टेटमेंट चलेगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास वेर एक्स है, वेरिएबल हमने लिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 15। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल दूसरा वेरिएबल बनाना है वेर जेड। अब इसको हमने क्या करना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमने जेड की। तो हम क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 10 लिखेंगे। अब राउंड ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक हो गया। यानी कि एक्स बड़ा है 10 से, एक्स इज इक्वल टू क्या है 15, 15 बड़ा है 10 से, ये तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी है। अब क्या होगा, अब z इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि z के अंदर जो हम यहाँ पे पहले ही जो वैल्यू डालेंगे ये ट्रू चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोलन लगाएंगे, फिर z के बाद फॉल्स वाली, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाली इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो आएगी। यानी कि ट्रू और फॉल्स, पहले जो वैल्यू है वो ट्रू होगी, दूसरी जो है वो फॉल्स आएगी। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम z को क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। अब z के अंदर जो ट्रू वाली, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाली चल जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अगर फॉल्स है तो z फॉल्स वाली प्रिंट हो जाएगी। तो हम ये क्या कर, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने वो फाइल ओपन की हुई जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। इसको क्या करते हैं, मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये हमने अपने इफ़ एल्स इफ़ में ये जो बनाया था ये वो आ रहा है सब कुछ। हम इसको यहाँ से सब कुछ क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, यानी कि मैं एक्स और जेड ही ले लेता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं इसको एक्स ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम जेड ले लेते हैं। यानी कि मैंने क्या करना है, जेड को हमने यहाँ से मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक नीचे एक ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देते हैं, मैं लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन 10, ठीक हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ 15, यानी कि एक्स जो है वो बड़ा है 10 से, तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। मैं इसमें थोड़ा गैप भी दे देता हूँ, स्पेस थोड़ा दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, अब हमने कौन सी किसकी वैल्यू मालूम करनी है, जेड की। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा जेड। अब जेड ना भी लगाएं तो भी हमारा क्या हो जाता है, चल जाता है काम। मैं जेड इज इक्वल टू, अभी हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पे ट्रू ही लिख देता हूँ, ट्रू। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कोलन्स लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम जेड लिखते हैं इज इक्वल टू फॉल्स लिख देता हूँ, फॉल्स। तो अब क्या होगा,
अब इनमें से एक वैल्यू ज़रूर प्रिंट होगी, या ट्रू वाली या फॉल्स वाली, जिस तरीके से हमारे पास इफ़ एल्स में होता था, या इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू होती थी इफ़ वाली चलती थी, अगर फॉल्स होती थी तो एल्स वाली तो लाजमी चलती थी। इसमें भी वैसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम सिंपल जेड को करा देंगे प्रिंट, यानी कि जेड के अंदर हम प्रिंट करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सेव करते हैं। तो ये देखिए ये ट्रू आ रहा है। ये ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 40, मैं 40 कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब ये फॉल्स हो गया है, यानी कि x ग्रेटर देन 40, x बड़ा है 40 से, तो ये x तो 15 है, यानी कि ये तो छोटा है हो गया, ये तो हमारी फॉल्स हो रही है। अब फॉल्स वाली प्रिंट होगी, यानी कि ये देखिए फॉल्स आ गया। हाँ, अब हम यहाँ पे कुछ और भी डाल सकते हैं। हम यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS, ठीक है, CSS लिख देता हूँ। अब इनमें से कौन सी प्रिंट होगी, अब ये वाली CSS वाली प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर सेव करता हूँ तो ये देखें ये CSS आ गया। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो 15 बड़ा है 5 से, तो अब हमारा कौन सा प्रिंट होगा, HTML प्रिंट होगा। देखें ये प्रिंट हो गया। मैं इसके जगह पे अगर जावास्क्रिप्ट है, कोई भी हम वैल्यू डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, ये लिखूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखें जावास्क्रिप्ट आ गया। यानी कि ये जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है ये इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारा कोड क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है। अगर हमने कोई एक स्टेटमेंट, एक लाइन की अगर हमने स्टेटमेंट लिखनी है तो हम ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके अपने कोड को आसान कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।